So much is out of the syllabus. बंकर्स तैयार है इनको पता है घोर विनाश आ गया है। पासपोर्ट नहीं लगता रे झेंडू मुझे ट्रैवल करने के लिए। भूखे रहने का कोई तो हमें लाभ मिलता है ना, मनुष्य और हम में कोई अंतर तो होता ही है। आनंद लो, ये बंकर्स लेकर रेडी है और मनुष्य अपनी माया की नगरियों की। हम एक मेजर भविष्यवाणी बता रहे हैं अभी भारतवर्ष में और आसपास क्षेत्रों में मेजर अर्थक्वेक के कारण अक्टूबर तक भारतवर्ष में भी इलेक्ट्रिसिटी के मेजर जो ग्रिड्स है सब टूट जाएंगे जी। अधिकतर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी। बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, इसे लिख लीजिएगा, महाराज ने बोला है। नेपाल में एक मेजर अर्थक्वेक आने वाला है अभी कुछ घंटों में। आज 28 अगस्त है जी। ये किसी भी समय आ सकता है, इसके पूरे इफेक्ट्स भारत में पड़ेंगे। इतना बुरा अर्थक्वेक आएगा, हजारों लाखों की संख्या में मारे जाएंगे लोग, अज्ञानी, माया की नगरी में खोए हुए लोग। सत्य की शक्ति तीव्रता से बढ़ रही है। प्रलय रूपे महासागर पर ध्यान दीजिए। नेपाल में मेजर अर्थक्वेक आने वाला है जी, ये लिख लेना, महाराज ने बोला है। पाकिस्तान में भी आरंभ हो गया, हमने बताया था। पाकिस्तान रीजन में भी मेजर अर्थक्वेक आ सकता है किसी भी समय। बी प्रिपेयर्ड। Who are the detention centers for? All these detention centers they're building across the country, who are they for? Why did they just put up a $1.5 trillion budget for the Defense Department, including ICE, weapons, military? Why is Trump trying to get military to do stuff domestically in this country? Why ICE have expanded, broadened powers across all platforms? Why was Todd Blanche confirmed as Attorney General, Trump's Attorney General? You don't think that's weird? Broad sweeping powers, impunity. Guys, if you don't realize, and we're arguing about trans people, what's coming? Something is coming. They all have bunkers. All the elites have bunkers. I have a friend that does excavations. His orders are up 350% to excavate underground, to prepare people's homes and areas for bunkers. Something's coming, guys. I mean, I'm not leash all hell. Why do we have detention centers that can hold millions of people? Some of these detention centers can hold 100,000, 150,000 people. Why? You tell me. I mean, maybe I'm paranoid, but none of this makes sense. America's never done this in the history of this country. So much is out of the syllabus. बंकर्स तैयार है इनको पता है घोर विनाश आ गया है। मेजर अर्थक्वेक्स की प्रिपरेशन करके बैठे हुए हैं ये, क्योंकि इनको पता है सप्त चिरंजीवी कल्कि महाराज सहित इनके देश प्रदेश राज्यों में प्रवेश करेंगे। तब इनको बस एक ही काम करना है, छुपना है। They only have one option: to run and hide. There is no other option. दुनिया जान रही है बंकर्स एलीट क्लास बना के रखें। डंबानी भदानी आपको क्या लगता है? बंकर्स लेकर रेडी हैं ये। मूर्ख मनुष्य मरेगा जो इनके लिए काम कर रहा है। सारे निजी मंत्री, अधिकारी, नेता, निजी सेवाओं के लिए काम करने वाले, निजीकरण करने वाले, सबके पास बंकर्स नहीं है। अवश्य ही जो बाहर रहते हैं उनके पास अवश्य ही है। अक्टूबर के बाद हम अमेरिका में रहेंगे। अमेरिका का विजिट है हमारा, यूनाइटेड स्टेट्स का। विचित्र बात है, जहां हमारा एक भौतिक घर रहा, कभी हम गए नहीं जीवन भर में, वो अब समझ आ रहा है। प्रलय के बीच में म्लेच्छ नगरियों में प्रवेश करना दिया गया है कल्कि महापुराण में। हमारे रेफर कर सकते हो, पुराना कल्कि महापुराण है ना, पुराना जो हिंदी में है, ठीक है, हिंदी में और संस्कृत दोनों साथ में है। उनमें जिनका प्रिंट बहुत पुराना है, देख के समझ में आता है, उसे रेफर करना है, उसे देखना है। हम चाहते हैं ना कि आप थोड़े से और गलतियां करो शास्त्र ढूंढने में, तभी तो अकल आएगी। अभी तक अकल नहीं आई है तो फिर और क्या कह सकते हैं। आनंद लो, ये बंकर्स लेकर रेडी है और मनुष्य अपनी माया की नगरियों की
सीमेंटिंग और पुट्टी लेकर रेडी है। कौन गधा है? ये तो चालाक है। सब दोनों तरफ से तैयारी लेकर बैठे हैं। सीमेंट की नगरियां भी टूट जाएगी तो इनके पास गड्ढे हैं छुपने के। मनुष्य की भक्ति, विश्वास, गौ और नंदी के प्रति सेवा का भाव, और जो गौ सेवा करते हैं इन्हें सहायता देने का कार्य ही मनुष्य को बचा सकता है भारत में। अन्य तो म्लेच्छ स्थलियाँ सब डूबेगी। दे आर ऑल प्रिपेयरिंग टू हाइड फ्रॉम माई टर्बुलेंस ऑफ प्रकृति। हर हर महादेव। हरिओम। कल्कि महाराज बोल रहे हैं जी। इंडियाना, यूनाइटेड स्टेट्स, कलिक क्षेत्र। पिछले कई दिवसों से यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई गैस नहीं है। प्रकृति का रौद्र रूप वायुदेव ने सारे ट्रांसफॉर्मर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस, अंडरग्राउंड लाइंस सब तहस नहस कर दिए हैं। It's like a horror movie out here. We've got helicopters everywhere. The roads are parking lots. It's like we're all trying to exit town and there's no gas, no power, nowhere to go. और आने वाले समय में संभावना ये है दिवसों में कि यूनाइटेड स्टेट्स के कई क्षेत्रों में लाइट, बिजली, गैस कुछ भी नहीं रहेगा। ये रिपोर्ट को भली प्रकार देखिए। मेजर इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर्ड रहिए। So there's been no power in Indiana for 7 days, and ain't nobody talking about it. There ain't no news station, ain't nobody saying nothing. I feel like. Have you heard anything about what's happening right now in Northwest Indiana? And if not, then ask yourself why you haven't heard a single word about it. Because on August 11th, a massive derecho ripped through Lake County with 99-mile-per-hour hurricane-force winds. It completely flattened the grid infrastructure and knocked out power to over 300,000 people, and as of today, a full week has now passed, with tens of thousands of citizens in working-class communities that are still trapped. हमने जैसे बताया आपको आराम से, कल के महाराज यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और गैस कल ही सरकार का दिया हुआ LPG का उपयोग नहीं करते हैं। हमारे पास पर्याप्त फायरवुड है, उससे सबका गुजारा हो जाता है। हम अंतिम घड़ी में खड़े हैं जी, और अभी दुर्गा देवी का रौद्र रूप पूरे विश्व में छा रहा है, और उसके मेजर इफेक्ट्स जो हमने हमेशा से वार्निंग दी थी वो आपको हर जगह देखने मिल रही है। और मजे की बात है कि ये न्यूज़ में कहीं नहीं है। लोकल मीडिया से हमने बोला है जुड़े रहने के लिए। Locals are uploading videos and saying and telling about the grave situation that they are facing. ये तो हर जगह होना ही है। हाँ, गैस में पेट्रोल और डीजल भी आता है जी। कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा कुछ दिवसों में। Be prepared for major emergency. It's just around the corner in few hours. हर हर महादेव।